राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की, श्री राम जी की, मेरे हनुमान जी, मेरे गणपति महाराज जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे कृष्ण भगवान जी सभी आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं आज आपको ये पाठ सुनाता हूँ। जलंधर अपने दूत को कैलाश पर्वत पर भेजते हैं और ये नारद जी ने उन्हें ये माया जाल फैलाया था, कपट जाल नारद जी का था। ये जलंधर की मौत को न्योता देने के लिए, ताकि महादेव जलंधर का वध कर सके। जलंधर ने अपने राहु नाम के एक व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहाँ पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक लिया, परंतु वह जबरदस्ती शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाने लगा कि वह आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया है। यह सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा, परंतु वह उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिव जी से शरण मांगी। शिव जी ने उसे उस पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिव जी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों का मांस खाकर भूख मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। इससे उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया। शिव जी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे द्वार पर सकीर्ति मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। राहु नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। कालनेमी और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, अनेक अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुख उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे और सब पर समाचार उन्हें सुनाया। देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु भी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वह जलंधर अब आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? वैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रखा है? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया है। वास्तव में वह बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा। इसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव जी ने भी अपने गणों को उससे युद्ध करने को भेज दिया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। भेरी मृदंग शंख आदि नाद से पृथ्वी कांपने लगी।
हाथी घोड़े मनुष्यों के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उनके रक्त तथा मांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनके मृत शरीर को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख में एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। वह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया। वह स्वयं अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम होने लगा। शिव जी के गणों ने शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि को भी पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश सब ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी गणेश कुमार कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तो दोस्तों आज इतना ही। कल अगला इसका ही पाठ है शिव जलंधर युद्ध। कल शिव जलंधर युद्ध शुरू होगा। आज था ये, अभी आगे लेता हूँ। शिव गणों का असुरों से युद्ध था। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की, जय श्री राम, जय हनुमान।